जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में भगवान शंकर के 1000 नाम का स्मरण, जो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने कहा कि आप व्यास मूर्ति हो, आप व्यास स्वरूप हो, आप अंकुश रहित हो, आप स्वतंत्र हो, आप मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष उपाय रूप हो, आप विद्याओं के सागर हो, आप ब्रह्मानंद रस के प्रेमी हो, आप शांत बुद्धि वाले हो, आप शोभ या नाश से रहित हो, आप भक्तों का संग्रह करने वाले हो, आप सतत मनोहर हो, आप व्याघ्र चरमधारी हो, आप ब्रह्मा जी के स्वामी हो, आप शाकल्य ऋषि रूप हो, आप रात्रि के स्वामी चंद्रमा रूप हो, आप परमार्थ तत्व का उपदेश देने वाली ज्ञानी गुरु दत्तात्रेय रूप हो, आप शरणागतों पर दया करने वाले हो, आप उमा सहित हो, आप भक्ति रस के ज्ञाता हो, आप प्रेम रस प्रदान करने वाले हो, आप समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले हो। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन 1000 नामों द्वारा सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन और प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो गया तो भगवान विष्णु ने अपना कमलोपम नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उनसे पूजित और प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्र दिया और कहा, हरे, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम मेरे स्वरूप का ध्यान करो। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए और समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। ये सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे जो भी लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख प्राप्त नहीं होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्रों नाम स्त्रोत का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। यह उत्तम स्त्रोत रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला है, संपूर्ण अभिष्ट की प्राप्ति कराने वाला है, पुण्यजनक है और सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्त्रोत का पाठ करेंगे उसे निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। उसे इस लोक में संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली सिद्धि पूर्णता प्राप्त हो जाती है और अंत में वह सायुज्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सर्व देवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श किए और उनके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने ये प्रसंग सुनाया है जो श्रोताओं के पाप को हर लेने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो बताओ। तो इसमें हमने सुना कि भगवान विष्णु ने जब भगवान शंकर के 1000 नामों का स्मरण किया तो भगवान शिव न केवल भगवान विष्णु से प्रसन्न हुए बल्कि उन्होंने भगवान विष्णु को ये वरदान भी दिया कि ये जो सहस्त्र नाम स्तोत्र आपने एक बार पढ़ लिया है, अगर कोई 100 बार इसका पाठ करेगा तो वह कल्याण का भागी हो जाएगा, हर प्रकार के रोग दूर हो जाएंगे, विद्या प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगा। यह स्रोत संपूर्ण अभीष्ट की प्राप्ति कराएगा। इस स्रोत का पाठ करने से सभी पुण्य मिलेंगे और सबसे श्रेष्ठ शिव भक्ति मिलेगी। तो आइए इस स्रोत का पाठ करें और शिव भक्ति को प्राप्त करें। जय श्री राम।